हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दर्शित मेहरा ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। और आज हम जा रहे हैं अपने न्यू घर में शिफ्ट होने के लिए। तो बस वही सामान पैक कर रहे हैं और सारा सामान अभी फैला हुआ है। तो सुबह से उठ के सबसे पहले बनाया है मैंने खाना। ये सब कुछ मैंने बना लिया है, पूड़ी वगैरह बनाई हैं और साथ में ये सब्जी बनाई है। बाकी सब ऐसे ही फैला हुआ है अभी। और ये है चिप्स वगैरह मैंने फ्राई कर लिए हैं बच्चों के लिए। और साथ में ये मैंने पास्ता बनाया था सुबह। चीज़ें मैंने बना ली हैं खाने पीने के लिए। दिन भर बच्चे खाते पीते रहेंगे और फटाफट से हम पैक कर लेते हैं सामान, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और सबसे पहले मैं कपड़े वपड़े बांध ले रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं और अलमारी मुझे खाली करनी पड़ेगी। तो अलमारी खाली करने के लिए तो यहाँ पर मैंने चादर को बिछा लिया है और जो डेली यूज वाले कपड़े हैं उन सारे कपड़ों को मैं इस चादर में बांध करके रख दूँगी। तो मैं बस वही कपड़े निकाल रही थी और इतनी ज़्यादा मतलब कपड़े हो गए थे इसमें कि पूरा ना जो चादर है बहुत बड़ी गठरी बन गई थी और वो एक जन से तो उठ भी नहीं रही थी, इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे। और ये सिर्फ डेली यूज वाले कपड़े हैं। इनमें से कुछ वेस्ट कपड़े भी हैं जो नहीं पहनते हैं हम, छोटे होने लगे हैं, मतलब टाइट पड़ने लगे हैं, आते नहीं हैं। तो सोच रहे थे कि इनको हम फिर बाद में निकाल देंगे। तो अभी हमें मतलब फटाफट से सारी पैकिंग करनी है, तो इसलिए मैंने पहले सारे कपड़े इकट्ठे इस तरह से बांध दिए हैं। तो ये देख लीजिए कितनी बड़ी गठरी बन गई है और सच बताऊं तो एक जन से ये उठ ही नहीं रही थी। तो यहाँ पर जो भी डेली तेल कंघी और पाउडर वगैरह जो भी लगता है ना, वो सारी चीज़ें मैं अलग रख रही थी और बाकी की जो भी चीज़ें हैं उन सभी को मैं एक टब में रख रही थी। और यहाँ पर निकू के पापा फ़ोटो फ्रेम को निकाल करके उसको साफ़ करके वो पैक कर रहे थे। तो जितने भी कार्टन होते हैं ना, जैसे हम कोई भी चीज़ लेते हैं, फ्रिज, कुछ भी, किसी भी चीज़ के कार्टन को हम फेंकते नहीं हैं, हम रख लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम रेंट में रहते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है इन सभी कार्टन की। तो जब हम शिफ्ट करते हैं कहीं तो फिर हम उन्हीं कार्टन में इनको रख लेते हैं। यहाँ पर पलंग के सिराने में भी एक बॉक्स है, तो उधर पे भी मैंने काफ़ी सामान रखा हुआ था, जैसे बर्तन वर्तन और आइसक्रीम के मोल्ड वगैरह सारी चीज़ें, चटाई वगैरह रखी थी तो वो मैंने निकाल ली हैं। और यहाँ पर दर्शक को देखिए वो कैसे सारी चीज़ों को छू करके चेक कर रहा है। ये देखिए लगा हुआ है वो अपनी कलाकारी करने के लिए। और उसके बाद मैंने क्या किया है, एक ले लिया है कार्टन। तो ये है कार्टन और इसमें मैं अपनी सारी की सारी चूड़ियाँ रख रही हूँ। तो जितनी भी कांच की जो कंगन और चूड़ियाँ हैं ना बॉक्स वाली, तो मैं उसमें ही वैसे ही रख दे रही हूँ। और बाकी जो खुली चूड़ियाँ हैं उनको मैं पेपर में थोड़ा सा मोटा पेपर लगा करके मैं इसको लपेट करके रख दूँगी, ताकि ये शिफ्ट करने के टाइम पे ठोकर लगे तो ये टूटे ना। तो इस तरीके से मैंने सारी की सारी चूड़ियाँ जो है लपेट करके रख दी हैं बॉक्स में। तो सारी चीज़ें मैंने इसी तरह से सेट कर लिया है। और हगीज़ के डायपर हम रहते हैं वो हम इकट्ठे मंगवा लेते हैं, इसलिए हमें ये बॉक्स भी मिल जाता है, तो हम इसे फेंकते नहीं हैं, हम इन्हें रखे रहते हैं और इसमें हम कुछ सामान भी भर करके रख देते हैं। तो काफ़ी यूजफुल होते हैं ऐसे कार्टन, तो मैं इन्हें नहीं फेंकती हूँ क्योंकि जब हम शिफ्ट करते हैं ना तो हमें ये काफ़ी हेल्पफुल लगते हैं, इसलिए मैं इन्हें नहीं फेंकती। और यहाँ पर देखिए दर्शक को, ये मेरी है हेयर ऑयल की बॉटल है। और दर्शक क्या कर रहा था कि हम लगे हुए थे काम में, तो वो अपने ही काम में लगा हुआ था। तो ये बॉटल को जो ढक्कन है ना वो खोल करके उसने सारा का सारा तेल टब में ही गिरा दिया था। तो मैं उसे डांट रही थी और जब तक मैंने उसको देखा तो वो सारा का सारा तेल जो है गिरा चुका था। तो मैंने उसको डांट करके थोड़ा सा शांत किया, लेकिन वो मानेगा कहाँ। देखिए एक सामान छूता है, एक छुड़ा करके रखो वो दूसरा ले लेता है, दूसरा छुड़ाओ वो तीसरा उठा लेता है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने सोचा इन्हें अलग ही करना पड़ेगा क्योंकि ये खुला रखा हुआ है। और ये यहाँ पर कर रहे हैं अपने दोस्त से बात, क्योंकि वो आने के लिए बोल रहे थे कि हम आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। तो बस वही बात कर रहे थे। और यहाँ पर आप लोग खुद ही देख लीजिए कि दर्शक जो है कितना शरारती बच्चा है। आप लोग खुद ही देखिए कि एक बोतल हम उससे छुड़ा करके रखते हैं वो दूसरी ले लेता है, और दूसरी छुड़ा करके रखो वो तीसरी ले लेता है। तो बस वो इसी तरह से दिन भर शरारत करता रहता है। तो आप लोग खुद देखिए, इसलिए मैंने यहाँ की जो क्लिप है उसको बिल्कुल भी कट नहीं किया है, थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, बाकी मैंने कट नहीं किया है ताकि आप लोगों को भी पता चले कि ये कितना शरारती बच्चा है।
और ये भी सोच रहा होगा कि आखिर चल क्या रहा है, घर में पूरा का पूरा सामान फैला हुआ है। तो मैं भी थोड़ा सा चेक कर ही लेता हूँ कि आखिर सारी चीज़ें हैं क्या। तो बस उसके बाद मैंने क्या किया कि दूसरा कार्टन लेकर के आई और मैंने सोचा टब में जो खुला रखा रहेगा सामान तो वो इसी तरह से परेशान करेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम मतलब देख भी नहीं पाए और बच्चे मुंह में डाल लें तो वो हानिकारक होती हैं। उस वजह से फिर मैंने सारे के सारे जो बॉटल्स वगैरह थी तो उनको मैंने इस तरह से कार्टन में भर करके रख दिया था और टेप लगा दिया था ऊपर से, ताकि ये बॉक्स को खोल ना पाए। तो आप लोग खुद ही देखिए कितनी ज़्यादा शरारत करता है। और जितने भी बॉटल्स में तेल लग गया था ना, क्योंकि तेल गिराया था दर्शत ने तो वो पूरा टब के नीचे बैठ गया था तेल। तो बस मैं वही बॉटल्स को साफ़ करके इसमें रख रही थी बॉक्स में, क्योंकि यदि हम ऐसे ही रख देते ना तो फिर वो सारा का सारा तेल और भी बॉटल्स में लग जाता। तो इसलिए मैं साफ़ करके रख रही थी और इसी तरह से मैंने सारा सामान पैक कर लिया था। और यहाँ पर देख लीजिए इन जनाब की कलाकारियाँ कितनी बदमाशी करता है। आप लोग देख ही रहे होंगे कि एक सामान छोड़ता है और दूसरा पकड़ लेता है, दूसरा छुड़ा तो तीसरा पकड़ लेता है, वो इसी तरह से करता है। और यहाँ पर देखिए ये है हेलीकॉप्टर, तो ये चार्जिंग वाला हेलीकॉप्टर है और ये इसके लिए ही बाद में रोने लग गया था। तो बस उसमें चार्ज भी नहीं था और थोड़ा सा वो डिस्टर्ब भी हो गया था, तो इसलिए मैंने उसको साइड में रख दिया, नहीं तो ये फिर मतलब रोता ही रहता, इसलिए मैंने उसको फिर साइड में हटा दिया था। और ये देख लीजिए इशारे कर करके मांग रहा है। तो सारे बॉक्स मैंने अलग कर दिए हैं और ये देख लीजिए कुछ भी मिल रहा है कुछ भी उठा ले रहा है, ऐसा ही करता है। और यहाँ पर मैं जो जार वाला जो रैक है ना उसको मैं सेट कर रही हूँ। तो मैं दूसरा कार्टन उठा करके ले आई थी इधर और मैं ये सोच रही थी यार इसमें जा क्यों नहीं रहा है। फिर मैंने कहा कि ये तो इसका है ही नहीं तो कहाँ से जाएगा, और फिर मैंने इसको एक बड़े से कार्टन में रख दिया है। और जितने भी शोकेस में लगे हुए थे ना सामान उन सभी को मैंने इसी बॉक्स में रखा है ताकि वो टूटे ना। और ये देख लीजिए इनकी कलाकारी, इनकी शैतानियाँ ख़त्म ही नहीं होती हैं। देखिए कुर्सी में ही फंस गया और अब जब फंस गया तो फिर रोने बैठ गया है। और यहाँ पर मैं स्टैचू जो मूर्ति वगैरह है उनको 3-4 पेपर में इस तरह से लपेट करके रख रही थी ताकि ये टूटे ना। और एकदम सही सलामत सारी चीज़ें शिफ्ट हो गई थी, एक भी कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। और ना उसके बाद ये देखिए फ़ोटो फ्रेम को मैं इसी तरह से मैंने रख दिया था अच्छे से लपेट करके। और उसके बाद हम करने लग गए थे माइक्रोवेव को पैक। तो यहाँ पर हम लोग उठा करके रख रहे थे, तो ये कह रहे थे कि तुम रहने दो मैं कर लूँगा। तो बस यही उठा करके रख रहे थे ये। और उसके बाद हमने इसकी अच्छे से पैकिंग वगैरह करके इसमें टेपिंग वगैरह लगा दी थी ताकि जब हम इसे उठाए रखें तो ये इसका जो बॉक्स है वो खुल ना जाए, नहीं तो ये इसमें भी कुछ नुकसान हो जाता है इसलिए। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और जितने भी डिब्बे वगैरह थे उनको मैंने बोरी में अच्छे से भर कर रख लिए थे। तो जब हम आए थे ना तो मुझे अच्छे से ध्यान है कि एक ही बोरी में हमारे डिब्बे आ गए थे सारे, लेकिन आज के समय में ना 3 से 4 बोरी में सामान आया था, मतलब किचन की जो डिब्बे वगैरह हैं वो 3-4 बोरी में आए थे। तो हमें बड़ी हैरानी हो रही थी कि कितना सारा सामान हम ले लेते हैं फिर भी हमें कमी ही लगती है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए पलंग भी खुलने लग गया है और ये आ गए हैं इनके दोस्त। तो बस वही बहुत हेल्प करवाई थी शुरू से लेकर आखिरी तक, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई थी। तो ये पलंग हमारा खुल गया है, इसका सामान हम अलग कर देंगे और इसे हम खाली कर लेंगे।